मैं मनोज प्रधान अपने यूट्यूब चैनल प्रधान एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो पीसीएस, आरओ, एआरओ, पेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। चलिए अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, किसने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है? विकल्प है ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद और सी राजा राम मोहन राय, डी लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? विकल्प है आपके सामने ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटन और डी लॉर्ड डफरिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में, कब 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में यह पारित हुआ था। इसलिए इस विकल्प का सही उत्तर हुआ, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न देखिए, बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है आपके सामने ए 1834, बी 1835, सी 1836 और डी 1838। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1836। 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना हुई थी और यह संस्था सरकार की नीतियों की समीक्षा करने एवं उसमें सुधार करने के लिए सरकार को केवल प्रार्थना पत्र देती थी। इसी के लिए संस्था की स्थापना 1836 ईस्वी में की गई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी 1836। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी? विकल्प है ए लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बी बंग भाषा प्रकाशन सभा, सी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और डी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लैंड होल्डर्स सोसाइटी। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी? वह थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कलकत्ता अर्थात बंगाल के जो कुछ जमींदार थे उन लोगों ने आपस में मिलकर के लैंड होल्डर्स सोसाइटी नामक राजनीतिक संस्था बनाई थी। और इनका उद्देश्य क्या था? इन जमींदारों का उद्देश्य जो है अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना था। अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए इन लोगों ने संस्था बनाई थी। इस संस्था को बनाने में सबसे बड़ा रोल जो था वह था द्वारकानाथ टैगोर का। द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से ही लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और बंगाल भाषा प्रकाशन सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1836 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, अब हम इसकी बात करें कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1851 को इसकी स्थापना हुई थी। 28 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में बनी। कब? 1851 में। बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 ईस्वी में कलकत्ता में। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 ईस्वी में कलकत्ता में। इस सभी पार्टी संस्थाओं की स्थापना
कलकत्ता में हुई थी। उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में लंदन में। कहाँ हुई थी? लंदन में। और किसने किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में 1866 ईस्वी में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था। लैंड होल्डर सोसाइटी ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था। बंग भाषा प्रकाशन सभा ये 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बनी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी? लैंड होल्डर सोसाइटी। विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? विकल्प है आपके सामने। ए द्वारकानाथ टैगोर, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी राधा कांत देव और डी राजेंद्र लाल मित्र। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, इस संस्था की स्थापना देखिए कब हुई थी? ये संस्था बनी थी 1843 ईस्वी में। और इस संस्था को किसने बनाया था? इस संस्था को बनाने में जो है कई लोगों का रोल था, लेकिन मुख्य रोल की हम बात करते हैं तो इस संस्था को बनाने में मुख्य रोल जो है विकल्प सी इनका योगदान था, राधाकांत देव का। हालांकि और भी लोग इस संस्था को बनाने में थे, जिसमें राजेंद्र लाल मित्र भी थे और जो है आपका देवेंद्र नाथ टैगोर भी थे। तो कई लोग थे, लेकिन इनका जो है सबसे मुख्य रोल था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। और कब संस्था बनी थी? 1843 ईस्वी में बनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? विकल्प ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी द्वारकानाथ टैगोर और डी जॉर्ज थॉमसन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी। अगला प्रश्न, इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? विकल्प ए फिरोज शाह मेहता, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और डी शिशिर कुमार घोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग नामक जो है संस्था बनाई थी। कब बनाई थी? यह संस्था 1875 ईस्वी में कलकत्ता में बनी थी। कहाँ बनी थी? कलकत्ता अर्थात बंगाल। ज़्यादातर उस समय की संस्थाएं जो थी वो कलकत्ता में ही बनी थी। तो इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष ने 1875 ईस्वी में बंगाल में बनाई थी। और यह संस्था क्या थी? यह संस्था भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की जागरूकता जो है को प्रोत्साहित करने में काफ़ी हद तक मदद की थी, काफ़ी हद तक सफल भी रही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? विकल्प डी शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? विकल्प है आपके सामने। ए आनंद मोहन बोस, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी शिशिर कुमार घोष और विकल्प डी में है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इंडियन एसोसिएशन। और इंडियन एसोसिएशन कब बनी थी? यह जो है 1876 ईस्वी में बन करके तैयार हुई। इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मिल करके बनाई थी। और यह भी संस्था कहाँ बनी थी? यह भी संस्था जो है बंगाल में ही बनी थी, यानी कलकत्ता में ही बनी थी। तो ज़्यादातर संस्थाएं उस समय की थी कहाँ बनती? कलकत्ता बंगाल में, क्योंकि बंगाल जो है उस समय राजनीति का केंद्र था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? फिर से प्रश्न देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? विकल्प ए कोलकाता, बी मद्रास, सी मुंबई और डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कोलकाता। ये कब हुई थी इस संस्था की स्थापना? 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी को कोलकाता में हुई थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और किन किन लोगों ने इसको संस्था को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग थे, राजेंद्र लाल मित्र, इन लोगों ने मिलकर के संस्था बनाई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है? यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका विकल्प देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन, बी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सी भारतीय राष्ट्रीय संघ और डी मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी INU, इंडियन नेशनल यूनियन। भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। क्यों अग्रदूत माना जाता है? क्योंकि 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक संस्था बनी थी। कब बनी थी? 1884 में बनी थी। और इस संस्था की ही मीटिंग 1885 ईस्वी में मुंबई में बुलाई गई थी, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। किस संस्था की? भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक एक संस्था बनाई 1884 ईस्वी में। और इस संस्था की जो है मीटिंग कहाँ बुलाई गई? मुंबई में। मुंबई में किस कॉलेज में? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में बुलाई गई। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के कहने पर जो है इस संस्था का नाम, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसीलिए इस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, मान ले पूछा जाएगा प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक संस्था कब बनी और किसने बनाया? तो A.O. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में बनाया था। और इस संस्था की मीटिंग जो है 1885 ईस्वी में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित की गई थी। और उसी में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इस संस्था का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। तो इस संस्था का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसीलिए इस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा गया है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए
और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करिए और अपना सुझाव भी दीजिए। चलिए हम आगे अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है आपके सामने। 28 दिसंबर 1883 ईस्वी, 28 दिसंबर 1884 ईस्वी, 28 दिसंबर 1850 ईस्वी और 28 दिसंबर 1886 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को। और कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी बम्बई में, बॉम्बे में। उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था, यहाँ पर हुई थी। और यहाँ पर किस विद्यालय में हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके मस्तिष्क की उपज थी? विकल्प है ए लॉर्ड डफरिन, बी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, सी दादा भाई नौरोजी और डी लॉर्ड लांसडाउन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के बारे में कहा जाता है जब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो कि एक अंग्रेज थे, एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे और इन्होंने अंग्रेजी सरकार के आशीर्वाद से, अंग्रेजी सरकार के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई थी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है? विकल्प ए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी चार्ल्स ब्रेडला और डी दिनसा वाचा। इस विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव भी थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो कि एक रिटायर आईसीएस अधिकारी थे और इन्होंने अंग्रेजी सरकार की कहने पर, अंग्रेजी सरकार की मदद के लिए ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। और दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर होता है दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता किसे कहा गया है, कहा जाता है, तो उत्तर होगा विकल्प ए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगला प्रश्न। किसने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज है? विकल्प है ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय और डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था यंग इंडिया और इसी किताब में 1916 ईस्वी में उन्होंने इस किताब में लिखा, एक लेख लिखा कि कांग्रेस पार्टी जो है लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब बनाई गई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस पार्टी को एक जो है सेफ्टी वाल्व के रूप में यूज करना था। इसीलिए इन्होंने, लाला लाजपत राय ने
कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज कहा था? अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? विकल्प है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली और डी गोवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? यह हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। और कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। प्रश्न इसका सही उत्तर है विकल्प ए मुंबई। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? विकल्प देखिए, ए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी डब्ल्यू सी बनर्जी और डी फिरोज शाह मेहता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, या इनको कहते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और इसकी मीटिंग कहाँ हुई थी? मुंबई में। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो विकल्प है ए डॉक्टर एम ए अंसारी, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी मुश्ताक हुसैन और डी नवाब सलीमुल्लाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। और ये कब अध्यक्ष बने थे? ये 1887 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे। और कहाँ पर अध्यक्षता की थी? मद्रास में। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 ईस्वी में, और दूसरे अध्यक्ष हुए दादा भाई नौरोजी 1886 ईस्वी कलकत्ता में। और तीसरे अधिवेशन में मद्रास में जब कांग्रेस पार्टी का तीसरा अधिवेशन हुआ तो उस समय बदरुद्दीन तैयबजी को 1887 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोही संगठन कहा था? विकल्प आपके सामने, ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड इरविन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन कहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? विकल्प देखिए, जॉर्ज यूले, चार्ल्स ब्रेडला, विलियम वैंडरवन, सर हेनरी कॉटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जॉर्ज यूले। जो जॉर्ज यूले थे ये जो है 1888 ईस्वी में, कब बने? जॉर्ज यूले 1888 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। और यह कहाँ पर हुआ था? अध्यक्षता किए थे इलाहाबाद में।
जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था 1888 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करें विलियम वेंडरवन की, तो ये 1889 ईस्वी में। कहाँ पर की थी अध्यक्षता इन्होंने? मुंबई में। हेनरी कॉटन की बात करें तो हेनरी कॉटन ये 1904 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और कहाँ पर की थी? ये भी मुंबई में किए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? जॉर्ज यूले, विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? विकल्प है ए 1886, बी 1887, सी 1888 और डी 1890। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1886। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कांग्रेस का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्य नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, जिस वर्ष कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, उस वर्ष इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, और उसकी मीटिंग उसी समय, जिस समय बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी, उसी वर्ष उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग भी कलकत्ता में बुलाई हुई थी। इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस की स्थापना में नहीं पहुंच पाए थे और वे संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं हो पाए थे। 1886 ईस्वी में उन्होंने अपना जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया और 1886 ईस्वी में ये कांग्रेस में शामिल हो गए। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए सही उत्तर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? विकल्प ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी है केटी तेलंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय संघ ये कब बना था? ये 1884 में बना था। ऐसी संघ की मीटिंग 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में बुलाया गया था, जहां पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के कहने से इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी? विकल्प है ए फिरोज शाह मेहता, बी बदरुद्दीन तैयबजी और सी केटी तेलंग और डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, यानी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग, ये तीनों ने मिलकर के मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। और कब की थी? इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। तीनों लोगों ने मिलकर के इस संस्था को बनाया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में अखिल भारतीय स्तर की संस्था कौन थी? विकल्प है ए इंडियन लीग,
बी इंडियन एसोसिएशन, सी मद्रास महाजन सभा और डी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी इंडियन एसोसिएशन। जो इंडियन एसोसिएशन थी इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर के 1876 ईस्वी में किया था। ये संस्था कब बनी थी? 1876 में बनी थी। ये संस्था कब बनी थी? 1875 में बनी थी। और मद्रास महाजन सभा ये जो है यह संस्था 1884 ईस्वी में बनी थी। यह संस्था 1884 में बनी थी। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन यह संस्था 1851 में बनी थी। तो जो इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था थी जिसको कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर के बनाया था, यह संस्था एक ऐसी संस्था थी जो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था थी। और इसी संस्था द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में कोलकाता में बुलाया गया था। इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस की स्थापना में शामिल नहीं हो पाए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी इंडियन एसोसिएशन, जो अखिल भारतीय स्तर की संस्था कांग्रेस की स्थापना से पहले थी। और इसी संस्था ने जो आईसीएस में भर्ती के लिए एज को घटा दिया गया था तो उसके लिए इन्होंने आंदोलन भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प है 1882 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1884 ईस्वी और 1885 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1884 ईस्वी। 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है पी आनंद चार्लू, जी सुब्रमण्यम अय्यर और ए बी राघव चेरियार ने मिलकर के किया था। 3 लोगों ने मिलकर के मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? मद्रास में की थी। जिस प्रकार से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी मुंबई में, उसी तरह से मद्रास महाजन की स्थापना भी मद्रास में 1884 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। इस प्रश्न को आप लोग लास्ट तक देखिए, इसका अध्ययन कीजिए और ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस प्रश्न को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें और अपना सुझाव भी दें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।